टेलीकॉम सेक्टर में आज 9 बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अप्रूव हुए कैबिनेट में और 5 प्रोसेस रिफॉर्म्स अप्रूव हुए हैं। ये रिफॉर्म्स पूरे के पूरे टेलीकॉम सेक्टर के फ्रेमवर्क को चेंज करने वाले हैं, इस इंडस्ट्री को डीपन करने वाले हैं, इस इंडस्ट्री को ब्रॉडन करने वाले हैं। नई टेक्नोलॉजी से आप सबकी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में जो चेंज आए, एक क्वालिटेटिव चेंज आए, उस क्वालिटेटिव चेंज के लिए मैं सबसे पहले आऊँगा AGR। आप सब जानते हैं एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू एक बहुत बड़ा कंटेंशियस मुद्दा रहा है, कई वर्षों तक हाईली लिटिगेटेड मुद्दा रहा है। इस मुद्दे पे प्रधानमंत्री जी ने आज एक बोल्ड डिसीजन लिया है और AGR की डेफिनेशन को रैशनलाइज करने का फैसला आज किया गया है। जितना नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू है वो AGR से निकाला जाएगा। आप सबको पता है किस तरह से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पे, जैसे रेलवे में, गैस अथॉरिटी में, पावर ग्रिड में प्रॉब्लम्स आई थी, कैप्टिव यूजर्स ऑफ स्पेक्ट्रम के ऊपर भी प्रॉब्लम आई थी। उन सब प्रॉब्लम्स को AGR की डेफिनेशन को रैशनलाइज करके एक सेक्टर का बहुत बड़ा पुराना कंटेंशियस लिटिगेटेड इश्यू को आज सॉल्व किया गया है। दूसरा बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया गया है। जितना लाइसेंस फ़ी हो, स्पेक्ट्रम यूज़र चार्जेस हो, जितने भी तरह के चार्जेस थे, उन चार्जेस के पेमेंट पे एक हैवी इंटरेस्ट और पेनल्टी और इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी की रेजीम थी। इस रेजीम में सेक्टर में जो इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट्स हैं उनके ऊपर एक बहुत अनड्यू बर्डन पड़ जाता था। तो आज इसको एकदम रैशनलाइज किया गया है। जो मंथली कंपाउंडिंग होती थी इंटरेस्ट की, उसकी जगह एनुअल कंपाउंडिंग होगी। इंटरेस्ट रेट एक बहुत ही रीजनेबल MCLR प्लस 2% की इंटरेस्ट रेट अप्रूव की गई है, प्लस पेनल्टी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। इस सब से, इन दोनों फैसलों से टेलीकॉम सेक्टर में बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के मार्ग प्रशस्त होंगे। और आप सब समझते हैं इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट, तो जितना इन्वेस्टमेंट आएगा उतना ही एम्प्लॉयमेंट देश में बढ़ेगा। स्पेक्ट्रम का आप सब जानते हैं कितना महत्व है, कितनी बड़ी ये नेचुरल रिसोर्स है। तो अब से एक स्ट्रक्चर में चेंज किया गया कि अब से जो फ्यूचर में ऑक्शंस होंगे उसमें 20 साल के बजाय 30 साल के स्पेक्ट्रम का ड्यूरेशन रहेगा, पहला। दूसरा, स्पेक्ट्रम किसी ने लिया, बिजनेस कंडीशंस चेंज हुई, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, तो उस केस में 10 साल के लॉक इन पीरियड के बाद में आफ्टर पेइंग a defined surrender charge, spectrum can also be surrendered. So this is a big flexibility given to the industry. साथ ही साथ इतनी प्रेशियस रिसोर्स जो कि स्पेक्ट्रम जैसी रिसोर्स है, उसकी शेयरिंग पे कोई बंधन न हो, उस पे जो छोटी मोटी कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी, 0.5% SUC अधिक लग जाता था, फिर डिस्प्यूट रहता था कि किस पे लगेगा, पूरे की पूरी स्पेक्ट्रम पे लगेगा या उसी बैंड पे लगेगा, उन सबको एकदम सिंप्लीफाई कर दिया गया है और स्पेक्ट्रम शेयरिंग पूरी तरह से अलाउ कर दी गई है, पूरी तरह से फ्री कर दी गई है। जहाँ पर भी जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को लगे कि पब्लिक को बेनिफिट मिलेगा, यूज़र्स को बेनिफिट मिलेगा, कंज्यूमर्स को बेनिफिट मिलेगा, वहाँ पे वो स्पेक्ट्रम का शेयरिंग करें। स्पेक्ट्रम और टेलीकॉम सेक्टर में 100% FDI था पॉलिसी, लेकिन उसमें केवल 49% ऑटोमेटिक रूट में था। तो आज कैबिनेट ने फैसला किया है 100% FDI ऑटोमेटिक रूट में टेलीकॉम सेक्टर में अलाउ की गई है। ऑफ कोर्स जितने सेफगार्ड्स रहेंगे, जैसे प्रेस नोट 3 वगैरह, इस तरह के जितने भी सेफगार्ड्स हैं वो सेफगार्ड्स इसमें लागू रहेंगे। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और हम सबके जीवन से छूने वाले रिफॉर्म्स हैं, उन रिफॉर्म्स को मैं आपके सामने रखता हूं जो आज कैबिनेट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किए। जब से टेलीकॉम सेक्टर में मोबाइल स्टार्ट हुआ, तब से हम सब ने जितने भी जब भी कनेक्शंस लिए, तो हम सब ने कोई ना कोई फॉर्म भरा था। आश्चर्य की बात है, वो सारे के सारे फॉर्म फिजिकल फॉर्म में, पेपर फॉर्म में, वेयर हाउसेज में स्टोर्ड है। करीब 300 से 400 करोड़ कागज़ ऐसे हैं जो कि आज वेयर हाउसेज में स्टोर्ड है।
प्रधानमंत्री जी ने आज फैसला लिया है कि ये डिजिटल इंडिया का युग है। डिजिटल इंडिया के युग में इस तरह की एक आर्केइक सिस्टम चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे के सारे फॉर्म्स को डिजिटाइज किया जाएगा। भविष्य में जितना केवाईसी होगा वो सारा का सारा, जितना कस्टमर एक्विजिशन होगा वो सारा डिजिटल फॉर्म्स के माध्यम से होगा। कितना टेलीकॉम ऑपरेटर्स का हेडेक बचता है वो आप सब इससे समझ सकते हैं। दूसरा, ऑक्शन का एक कैलेंडर क्रिएट किया जाएगा जिससे कि सर्टेनिटी रहे इंडस्ट्री में when the auction is going to come. Mostly it will be held in the last quarter of a financial year. तो इस तरह से एक सर्टेनिटी रहेगी, so the industry will be able to plan और इसका एक रेगुलर सिस्टम बना रहेगा। जितना भी हम जब भी कोई मोबाइल कनेक्शन लेते हैं केवाईसी करना होता है, तो छोटी छोटी बातें हैं ये, लेकिन इसका हमारे जीवन पे कितना प्रभाव पड़ता है। अगर हम पोस्ट पेड से प्रीपेड में जाना चाहें या प्रीपेड से पोस्ट पेड में जाना चाहें तो हमें फिर से केवाईसी करना पड़ता है। वो सब चीज़ें केवाईसी को एकदम सिंप्लीफाई कर दिया गया है। इसी तरह से टावर सेटअप करना, हम सबको पता है कि टावर की ज़रूरत है क्योंकि कनेक्टिविटी जितनी बढ़े उतना अच्छा है। टावर सेटअप करने का जो प्रोसेस होता था काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता था, उसमें कई विभागों के अप्रूवल लगते थे। उस सबको एकदम सिंप्लीफाई कर लिया गया है। सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे टावर का अप्रूवल रहेगा और जितने भी 3 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन और जेईसी, इस तरह के जो पोर्टल्स हैं उन सारे पोर्टल्स को इंटीग्रेट करके डीओटी के पोर्टल में जोड़ दिया जाएगा। इसी तरह से कुछ 1953 के कस्टम्स के नोटिफिकेशंस हैं जिसके कारण इंडस्ट्री को दिन रात प्रॉब्लम्स होती थी। हर तरह की चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। तो वो पूरा का पूरा लाइसेंस राज एकदम फिनिश कर दिया गया है आज कैबिनेट मीटिंग में। प्रधानमंत्री जी ने 1953 के कस्टम्स नोटिफिकेशन को अमेंड करना आज अप्रूव किया, जिससे कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स को इक्विपमेंट्स खरीदने में, लाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। साथियों, हम सब जानते हैं कि टेलीकॉम कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली चेंज होती है। 2G से 3G आया, 3G से 4G आया, 4G के बाद में अब 5G की तैयारी हो रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है और संकल्प है और हम सबको लक्ष्य दिया है, हम सबको क्लियर मैंडेट दिया है। 4G और 5G का कोर नेटवर्क टेक्नोलॉजी और रेडियो एक्सेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी, इस पूरी टेक्नोलॉजी को भारत में डिज़ाइन किया जाएगा, भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा और आगामी महीनों में BSNL हो और दूसरे नेटवर्क्स हो, इन सब में भारत की टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय किया जाएगा। और न केवल भारत में डिप्लॉय किया जाएगा, इस टेक्नोलॉजी को वर्ल्ड क्लास बना के इसको एक्सपोर्ट करें। जैसे आज हम दुनिया भर से 4G और 3G और 2G की टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं, उसी तरह से हम भारत से उसको एक्सपोर्ट करें। वो विजन हम लोगों के सामने है, उस पर हम सब काम कर रहे हैं। आज उसी परिप्रेक्ष्य में कंपटीशन इंडस्ट्री में कैसे रहे, इंडस्ट्री में एक रोबस्ट हेल्दी कंपटीशन रहे और जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की साइकिल है, इस इन्वेस्टमेंट की साइकिल को फैसिलिटेट किया जाए, बैलेंस शीट्स को डी स्ट्रेस किया जाए इंडस्ट्री की, उसके लिए एक महत्वपूर्ण फैसला और लिया गया है कि टेलीकॉम सेक्टर में अभी जितने ड्यूज़ हैं टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के, उनके लिए 4 साल का मॉरेटोरियम अप्रूव हुआ है। इस 4 साल के मॉरेटोरियम में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सरकार के रेवेन्यू को बचाना भी ज़रूरी है। तो मॉरेटोरियम जो भी अवेल करेंगे उनको एक इंटरेस्ट देना पड़ेगा मॉरेटोरियम वाले अमाउंट पे, विच इज़ MCLR प्लस 2%। इस इंटरेस्ट के साथ मॉरेटोरियम अप्रूव हुआ है। इससे इंडस्ट्री में जो स्ट्रेस है, जो कैश फ्लो सिचुएशन का इश्यू है, वो इंडस्ट्री में आज ख़त्म हो जाएगा इस फैसले से। और सबसे बड़ी बात, बैंक्स की बैलेंस शीट में जो एक्सपोजर था बैंक गारंटीज़ का प्लस टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड, वो एक्सपोजर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा, सिग्निफिकेंटली डिस्ट्रेस हो जाएगा। तो बैंकिंग सेक्टर प्लस टेलीकॉम सेक्टर, इन दोनों में आज एक बैलेंस शीट का इम्प्रूवमेंट आएगा, कैश फ्लो का इम्प्रूवमेंट आएगा, जो कि कैश फ्लो फिर 5G और 2G से 4G के अपग्रेडेशन के लिए डिप्लॉय किया जा सकता है।